अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। हालात व वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम कश्मीर आज में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश हैं दिन भर की सुर्खियाँ। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियन के कलूनामी गाँव में जुमा की शाम से जारी मुसल्ह तसादुम आराई में अब तक 5 जंगजू मारे जा चुके हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि एक जंगजू की लाश गुज़िश्ता शाम जबकि बाकी 3 जंगजुओं की लाशें हफ्ते की सुबह बरामद की गई। फौज की चिनार कोर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा, ऑपरेशन कलूरा शोपियन मजीद 4 जंगजुओं को हलाक किया गया। अब तक 4 जंगजुओं को हलाक किया जा चुका है। हथियार बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन जारी है। रियासती पुलिस के सरबराह डॉक्टर एसपी वेद ने अपने ट्वीट में कहा है कि कलूरा शोपियन में मुसल्लह तसादुम के मुकाम पर मजीद 4 जंगजुओं की लाशें नजर आ रही हैं। रियासती पुलिस के एक तर्जमान ने बताया कि जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह तसादुम जुमे की शाम शुरू हुआ। उन्होंने बताया कलूरा शोपियन में मौजूदा जंगजुओं के एक ग्रुप के बारे में मुसद्दिका इत्तला मिली थी। तरफेन के माबेन गुज़िश्ता शाम ही मुसल्लह तसादुम आराई शुरू हुई। इब्तदाई फायरिंग में एक जंगजू को मारा गया था। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। समझा जा रहा था कि इस ग्रुप का ताल्लुक कलदम जंगजू तंजीम लश्कर तैयबा से था। صور ونکتامت اہن بیٚیہِ چھُ وُنہِ تہِ چلان وُنہِ تہِ چھُ چلان یِم چھِنہٕ دپان بیٚیہِ تہِ آسہِ کیٚنٛہہ اہن کنفرم چلو کل شام کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ ملیٹنٹس کا گروپ ٹیررسٹ کا گروپ کلورا گاؤں ہے شوپیاں میں وہاں چھپا ہوا ہے اور اس پہ جے این کے پولیس آرمی اور سی آر پی ایف نے جوائنٹلی آپریشن لانچ کیا تھا۔ لگ بھگ 5-6 گھر تھے، ان کو گھیرے میں لیا اور ان کے ساتھ جو آرچر کا علاقہ تھا اس کو گھیرے میں لیا اور اس ایکسچینج آف فائر میں رات کو ایک ٹیررسٹ مارا گیا تھا اور رات بھر وہ کارڈن رکھا گیا۔ سویرے جب دوبارہ ریزیوم ہوا تو دوبارہ فائر ایکسچینج میں 4 باڈیز ٹیررسٹ کی اور ملی ہیں۔ ٹوٹل 5 باڈیز ریکور کی ہیں موقع سے، ان کے ساتھ ہتھیار ہیں اور ابھی آپریشن کنکلوڈ ہو گیا ہے اور ڈی انڈکشن کمپلیٹ کر دی گئی۔ اطلاع کے مطابق یہ لشکر طیبہ سے تعلق رکھتے تھے اور یہ بڑا گروپ تھا، کوئی 10-11 کا گروپ تھا، لیکن کچھ لوگ شاید نکل گئے ہیں اور باقی آئیڈینٹیفیکیشن ابھی پولیس لائن میں رکھی ہیں باڈی، وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی۔ جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے گھر میں کچھ نقاب پوشوں نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی۔ کار سوار نقاب پوشوں نے فاروق عبداللہ کے گھر کے گیٹ کو توڑتے ہوئے ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی۔ وہاں تعینات سیکیورٹی فورسز نے ان پر فائرنگ کی جس میں ایک نقاب پوش کی موت ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر جائے حادثہ پر پولیس پہنچی اور پورے گھر کو گھیرے میں لے کر سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج بارہمولہ میں آرٹیکل 35A کے تحفظ کو لے کر ایک زوردار احتجاج درج کیا گیا۔ اس احتجاج کی سربراہی سابق ایم ایل اے رفیع آباد جاوید احمد ڈار کر رہے تھے۔ ان کے ہمراہ ایڈوکیٹ نیلوفر اور باقی نیشنل کانفرنس کے لیڈران تھے۔ احتجاجیوں نے مین مارکیٹ سے لے کر ڈپٹی کمشنر آفس تک اپنا احتجاج درج کیا۔ جموں کشمیر حریت کانفرنس کے یت من نیشنل کانفرنس کے یت من پی ڈی پی یت من بس ساری باشند آج جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا ایک پروگرام تھا پوری ریاست میں، جس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ ہر ضلع ہیڈ کوارٹر پہ نیشنل کانفرنس ایک احتجاجی دھرنا دے گی۔ اس سلسلے میں آج صبح ہم لوگ یہاں جمع ہوئے اور آپ نے خود دیکھا ہم لوگ پیسفلی گئے، 400-500 لوگ تھے ہمارے ساتھ اور ہم نے وہاں پر ڈی سی آفس
तक पहुंचे हम लोग। हमने वहां बात की 35A के हवाले से, जो एक मद है जिसे यहाँ के लोगों को खदशा है कि कुछ NGOs जो है, जो RSS बैक्ड कुछ NGOs है, जो चाहती है कि ये मद खत्म हो जाए। और आज उनकी जानकारी के लिए जो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर का तशक्कुस जो है खराब हो जाए, जिनसे और जो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो स्क्रैप करे, उस हवाले से लोगों के जज्बात आज आपने देखे। हमने मुजाहरा किया, इससे पहले भी सिविल सोसाइटी आई और मेरे ख्याल से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के भी लोग आए सामने, बाकी सिविल चैम्बर्स भी आया, यहाँ तक कि जम्मू के जो बार एसोसिएशन है कम से कम बेशतर 300 लोग जो थे उन्होंने भी कल इसमें एक हिस्सा लिया और उन्होंने भी अपने हिसाब से एक रेजोल्यूशन पास किया कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये जो है मुलतवी करें और ये रिट पिटीशन जिन्होंने दायर की उसको डिसमिस करें। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर ये ऐसा हुआ तो जो लोगों के जज्बात जो वाबस्ता है, जो लोगों के यहाँ का तशक्कुस वो खतरे में है, और जो सेक्युलर इंडिया जो है जिसकी छवि एक है वो खराब हो सकती है, और यहाँ जो लोग हालात जो है बेशतर खराब हो सकते हैं और सड़कें हैं, सड़कों पे। इधर दूसरी जानिब जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में भी आर्टिकल 35A के हक में एहतजाज दर्ज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि आर्टिकल 35A के हवाले से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। इस एहतजाजी मुजाहरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान, जिनमें अल्ताफ कुल्लू के साथ साथ डॉक्टर बशीर वीरे भी शामिल थे। कश्मीर को कौन सा सेक्टर? कश्मीर हमारा है। कश्मीर को कौन सा सेक्टर? कश्मीर हमारा है। साइरस भाई बोल रहे हैं। कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। कश्मीर को खून से सींचा, इस कश्मीर को खून से सींचा। वाजून इज़्ज़त, दिलून इज़्ज़त, वाजून इज़्ज़त, वाजून इज़्ज़त, तून इज़्ज़त, यून इज़्ज़त। से 35A के प्रोटेक्शन के लिए और उन लोगों के खिलाफ जो इसको हटाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट रैली का इनेकाद किया गया। खुसूसन जनूबी कश्मीर जहां हालात इतने अबतर है, आज भी सुबह 4 हलाकतें 5 हलाकतें हुई यहाँ पे, उसके बावजूद यहाँ पे लोगों ने बड़े जोश के साथ पार्टिसिपेट किया चारों डिस्ट्रिक्ट्स में साउथ कश्मीर के। और 35A कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पहले से क्लियर है। 370 के मद के तहत ये लोगों को प्रोटेक्शन है और इसके लिए, इसके दिफा के लिए हम हमेशा कोशां रहेंगे जी। और जहाँ तक बात है 37A को हटाने की, अगर 37A को हटाने की कोशिश की जाती है तो जम्मू कश्मीर में इसी मद के थ्रू, इसी आर्टिकल के ज़रिए 40 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पे लाए गए, इम्प्लीमेंट कराए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो सब के सब खत्म होंगे और जम्मू कश्मीर वापस रिवोल्ट हो जाएगा 1947 पे, और जम्मू कश्मीर उस वक्त इसका स्टेटस रहेगा। बोल दिया रेडी। 35A खत्म हुआ तो इसके जरिए 35A की जैसे जितने भी यहाँ पे कानून लाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल जितने भी यहाँ इम्प्लीमेंट, वो ऑटोमेटिकली वो भी खत्म हो जाएंगे। जब आप एक मद को खत्म करते हैं तो आपका क्या जवाब रहता है कि बाकी 40 के खत्म नहीं होंगे जी। तो ऑटोमेटिकली कश्मीर का जो भारत के साथ एक रिश्ता है, जो मशरूत शराइत पे मबनी रिश्ता है, वो खत्म हो जाता है। मेरी साहब आपने जलसे में बताया कि जो आज नहीं, हमने तो पहले से कहा, 1953 में हमने कहा, जिस वक्त यहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया, क्या तब से आज तक जितने यहाँ पे लोग मारे गए क्या वो शहीद नहीं कहलाएंगे? आप किसको शहीद कहेंगे?
ये क्या घर के लिए लड़ रहे हैं? कोई इश्यू तो है, कोई मसला है जिसके लिए यहाँ पर लोग अपने गरम गरम खून का नजराना देते हैं। इसको क्या कहें? सब शहीद है जो यहाँ कश्मीर के इस मसले के लिए लड़ते आए हैं, वो सब शहीद है, कोई जुर्म नहीं कर रहा है। इधर बार स्टेशन हंदवारा की तरफ से आज आर्टिकल 35A को लेकर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज की सदारत बार स्टेशन के सदर असदुल्ला डार कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे निसार शाहीन ने मजीद उनसे बात करते हुए हमें ये रिपोर्ट पहुंचाई है। थोड़ा पास करो। नाज़रीन, इस वक्त हम हंदवारा में मौजूद है, जहाँ पे आज बार स्टेशन ने 35 दफ़ा को बचाने के लिए अपना एक एहतजाज दर्ज किया। आइए इनके मुखला से जाने के क्या तासुरात है इस हवाले से। आपके खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में, क्या तासुरात है और क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम ये बताना चाहते हैं कि हमें बार स्टेशन हंदवारा को अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे बहुत भरोसा है कि वहाँ जजेस बहुत अच्छे क्वालिफाइड जजेस हैं। वो 35A के वो जानते हैं कि 35A जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। हमारी रियासत बाकी रियासतों की तरह नहीं है। हम हिंदुस्तान के साथ एक महादेश से जुड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि इस 35A के साथ जो मौजूदा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़ेर समायत 6 तारीख को है, वो इंशाल्लाह डिसमिस होगी। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, लोगों को सब्र तहम्मुल रखने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीनन कश्मीर का कोई भी बच्चा, चाहे वो तजारत से वास्ता हो, चाहे वो लीगल फैटर्निटी से वास्ता हो, वो सड़कों पे आने के लिए और यहाँ के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। हम सीनियर वकील साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन हंदवारा के मोहम्मद असदुल्ला साहब। आइए इनसे जानते हैं क्या वो इनके क्या आइंदा लाए अमल होगा। आइंदा लाए अमल हमारा ये होगा कि जहाँ तक बार एसोसिएशन का ताल्लुक है, हमारा एक फ़र्ज बनता है। जहाँ तक 35A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ताल्लुक है, ये एक खुसूसी पोजीशन दी गई है, खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ को, ताकि यहाँ पर जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को स्टेट सब्जेक्ट मिल जाए। बाहर का कोई यहाँ पर सेटल नहीं हो सकता, बाहर का यहाँ कोई ज़मीन परचेज नहीं कर सकता, बाहर का यहाँ कोई जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर सकता है। और जहाँ तक हम आपके माध्यम से आवाम को बता रहे हैं, हिंदुस्तान को बता रहे हैं कि ये साजिशें बंद कर दीजिएगा, क्योंकि 1947 से जब से ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्शन वजूद में आया है, तब से ये रोडिया अटका रहे हैं, ये खड़ा कर देते हैं ताकि जम्मू कश्मीर को इस फंस में, इस तशद्दुद में उनको बार बार और मुतवातिर तौर हम धकेल दें। धरंगबल बारामूला की सड़क पिछले कई सालों से खस्ताहाली का शिकार। हुकाम की नोटिस में गर्च मुकामी लोगों ने कई बार ये फरियाद लाई, लेकिन आज तक हुकाम ने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की है। आज इस सड़क को लेकर मुकामी लोगों ने कहा कि हुकाम को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इस सड़क की हालत को ठीक करें। एहतजाज इस मौके पर मुकामी लोगों ने मजीद कश्मीर क्राउन के साथ बात करते हुए कहा, ट्रैफिक पुलिस बानिहाल ने आज कई गाड़ियों और 2 व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की। इस मौके पर ट्रैफिक अमले ने हजारों रुपए जुर्मान वसूल किया और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालान भी पेश किए गए। तो फिर उसको बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कुछ आपके पास कुछ कोई कमी नहीं, रोज ये तो विदाउट DL का है ना, विदाउट DL का 300 रुपये किया होगा उन्होंने। ये क्या चलाना है यार, ये क्या चलाना है, इस पे अमाउंट ही नहीं लिखा हुआ है। शोपियन खूनेन झड़प में जहां 5 जंगजू जाँ बहक हुए हैं, वही एक आम शहरी भी इस झड़प के दौरान जाँ बहक हुआ है। आम शहरी की शिनाख्त इम्तियाज अहमद के तौर हुई है। इधर झड़पों के दौरान 20 से ज्यादा मुकामी शहरी भी जख्मी हो चुके हैं।
पर कदम बढ़ाओ, इंसाफ पर कदम बढ़ाओ। तो नाज़रीन, ये थी आज दिन भर की सुर्खियां। अब पेश है मौसम। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इधर जम्मू में 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। कौमी शहराओं के हवाले से यह खबर कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा कल ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खुली है। बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत होगी। ताहम अमरनाथ यात्रा को लेकर छोटी गाड़ियों को इस शहरा पर दुतरफा चलने की इजाजत होगी। मुगल रोड भी कल ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए खुला रहेगा। इसके साथ ही कश्मीर आज के मौज़ूआत इख्तिताम पजीर हुआ चाहते हैं। दीजिए कश्मीर क्राउन की पूरी टीम को इजाजत, इस वादे के साथ कि हम करते हैं अवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह निगहबान।